बीजेपी ज्वाइन करेंगे अगर ऑफर मिला तो? बीजेपी ऑफर की क्या जरूरत है, बीजेपी वाले ऑफर थोड़ी ना देते, कोई भी दरबार है एकदम, हाँ? जाकर कोई भी जाकर कर ले, मेरे लिए नहीं सबके अच्छा, लिए। महाराज जी से कभी क्या बात हुई आपकी? मेरी महाराज जी से यही बात होती है कि मैं कैसा हूँ, वो कैसे है, और किस तरीके से सब चल रहा है। जाएंगे, अगर हमें गुरु का आदेश हो गया तो हमें जाना पड़ेगा। मतलब बस महाराज जी के हाँ हाँ, की देरी बस है बस बस। और आप तैयार हैं। किसी नेता ने राम मंदिर के लिए काम किया तो उस ऐसे नेता तो हर जगह होने चाहिए। नवंबर एंड की बात है, हमने इसको लिखा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और उस मंदिर के ऊपर सारे भगवे झंडे थे। जब सिद्धू मूसेवाले के पिताजी का बयान आया है, मैं आपको एडवांस में बता दूं कि बहुत जल्दी पंजाब में महाराज जी आएंगे। मैं यूपी बोल रहा हूँ, देश विदेश के लोगों आओ, काशी अवध में शीश झुकाओ, दरवाजे खोल रहा हूँ, मैं यूपी बोल रहा हूँ। वो शख्स जिसके भजन आप लोगों की जुबान बन गए हैं, जिनके भजनों से आप लोगों की दिन की शुरुआत होती है, जाने माने लोक गायक, भजन गायक कन्हैया मित्तल जी हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। जी धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, शुरुआत हम आपके ही भजन से करेंगे क्योंकि आप यूपी तक में आए हैं और भजन ना गाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसी बीच आपने अभी रिसेंटली एक गाना जो है लॉन्च किया है, मैं यूपी बोल रहा हूँ। सबसे पहले वो गाना और उसके पीछे की कहानी जानना चाहेंगे। सबसे पहले गाना सुना देता हूँ ताकि उससे समझ आ जाएंगे। बोल ही ऐसे हैं जो अपने आप समझ आ जाएगा। मैं यूपी बोल रहा हूँ, मैं यूपी बोल रहा हूँ, देश विदेश के लोगों आओ, काशी अवध में शीश झुकाओ, दरवाजे खोल रहा हूँ, मैं यूपी बोल रहा हूँ। तो ये उत्तर प्रदेश की गाथा को अनुसरण करते हुए इस गीत को लिखा गया है, और किस तरीके से यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, उसको दिखाते हुए ये गीत हमने गाया है। इसके पीछे की कहानी क्या है? मतलब वो क्या बात थी या वो क्या प्रेरणा थी जिसके बाद में आपने ये गीत लिखा, और इसमें आपने बेरोजगारी, रोजगार, तमाम मुद्दे जो है यूपी में विकास, तमाम चीज़ें उठाई हैं, वो सारी चीज़ें विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, ये आज हम कंपेयर करें उत्तर प्रदेश को बिहार से, या हम कंपेयर करें उत्तर प्रदेश को किसी और स्टेट से, पंजाब से, तो हमारे सामने उसका रिपोर्ट कार्ड आ जाता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, हम लोग, मैं क्योंकि ये राजनीतिक दलों से और इनसे बड़ा दूर रहता था, लेकिन मेरे गाने के कारण मैं इनके नज़दीक आ गया पिछले 1.5 साल से। तो लगभग 2-2.5 साल पहले जब हम यूपी जाते थे तो लोग हमें कहते थे कि आप रात को यहाँ से ना जाइए, सड़क पे खतरा हो सकता है, तकलीफ़ें हो सकती हैं, कोई लूट मार हो सकती है, तो आप सुबह निकल जाइएगा। और आज जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं कभी भी आप आइए जाइए, यूपी सेफ है। तो ये जनता की आवाज़ है और यूपी बोल रहा है, तो उसी को सुनकर मुझे लगा कि जब पूरा यूपी बोल रहा है तो उस पर ही हमें ये गीत लिखना चाहिए, और इसको हमने गाया। मतलब यूपी खुद बता रहा है कि उसके अंदर यूपी क्या अपनी गाथा खुद बता रहा है। हाँ। आप जाकर आए, काशी अयोध्या जाकर आए, जिस तरीके से वहाँ प्रोग्रेस है वो सारी सबके सामने है। ठीक है। अच्छा, रामचरितमानस को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद जो है चल रहा है, अभी भी थमा नहीं है, लगातार बीच बीच में जो है चीज़ें निकल कर आती रहती हैं। उस विवाद को आप कैसे देखते हैं, जिस तरीके से कुछ चौपाइयों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं? देखिए, उसके अंदर एक चौपाई आती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जिस पंक्ति के ऊपर, जिस दोहे के ऊपर ये सारा विवाद खड़ा हुआ, ज्ञान और समझ, इन दोनों में फ़र्क है। आप किसी शब्द को कैसे समझते हैं और उस शब्द का आपको क्या ज्ञान है, उसका फ़र्क होता है। अब सकल ताड़ना को लेकर जो लोग रामचरितमानस को नहीं मानते या तुलसीदास जी को नहीं मानते, उन्होंने टिप्पणी करी कि ये ताड़ना शब्द ठीक नहीं है। लेकिन ताड़ना का मतलब यही होता है समझाना, और उसको जाति पाति के ऊपर वो ले गए। तो ऐसा विवाद होना नहीं चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस हमारे पवित्र शास्त्रों में से एक शास्त्र है, ग्रंथ है, जिसे हमारी आस्था हर घर में आज भारत का जितने भी सनातनी होंगे, यहाँ तक कि ब्याह शादी में भी एक माँ जब अपनी बेटी को विदा करती है तो एक भरोसे के तौर पे रामचरितमानस भी कभी कभी देती है कि ये लेकर जाना, राम जी तेरी रक्षा करेंगे। और जो इसके अंदर है, जिस तरीके से घर चलता है, आप इसके अंदर से पढ़ना समझना। तो अगर ऐसे शास्त्रों को पर भी कोई उंगली उठाएगा
तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो पीएम मोदी को पत्र तक लिखा है कि रामचरितमानस को जो है चौपाइयाँ हटा देनी चाहिए, तो उनको लेकर क्या कहेंगे आप? वो तो इंग्लैंड की रानी को भी लिख सकते हैं, तो पत्र लिखने में क्या तकलीफ है कि बाइबल खराब है, उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बात यह कि किसी को समझदार हम नहीं बना सकते, किसी का व्यवहार हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम सबको पता है इतने सालों से, इतने वर्षों से, लगभग 1600 ईस्वी से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। मैं आज आपको छोटी सी बात बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। कि जिस समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो वो अवधि में लिखी है। जिस तरह आज किसी को इंग्लिश नहीं आती तो बोलते अनपढ़ है, उस समय किसी को संस्कृत नहीं आती थी तो संत बोलते थे ये अनपढ़ है। तो तुलसीदास जी ने अवधि में लिखी और भगवान शंकर ने उनसे लिखवाया, तो सब संतों के पास वो लेकर गए रामचरितमानस को कि आप इसको पारित करिए। तो सबने कहा ये तो अवधि में, इसका कोई मूल आधार नहीं है। तो तुलसीदास जी ने हार कर वो रामचरितमानस काशी के दरवाजे पर रख दी, मंदिर के, कि भोलेनाथ ये आप ही ने लिखवाई है, आप इसको संभालें। पूरी रात वो काशी मंदिर के दरवाजे पर रामचरितमानस पड़ी रही। सुबह जब सारे संत आए मंदिर खोलने के लिए, पुजारी आया, तो उस रामचरितमानस में से सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज आ रही थी। तो पूरा काशी एकत्रित हो गया, संत एकत्रित हो गए, ये किसने लिखा, क्या लिखा। तो तुलसीदास जी भी दाएं बाएं खड़े होकर वो चीज देख रहे थे। तो जब सबने पूछा किसने लिखा, तो तुलसीदास जी निकल कर आए कि ये मैंने लिखा है। तो संतों ने कहा ये तो अवधि में है, इसका क्या विश्लेषण है। तो किसी एक समझदार ने आके कहा कि नहीं, इसमें कुछ तो है, इसमें से सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज आ रही है, इस पर काशी विश्वनाथ के साइन है, तो इसको देखा जाए। तो संतों ने निर्णय किया आज की रात फिर इसको सारे ग्रंथ, सारे पुराण यहाँ रखे जाए, चारों वेद यहाँ रखे जाएं और रामचरितमानस को भी उसके साथ रखा जाए और जमीन पर रखकर हम दरवाजा बंद कर कर चले जाएं। जब एक रात में इसमें सत्यम शिवम सुंदरम बोल सकता है तो अगली रात में भी कुछ हो सकता है। अगले दिन जब दरवाजा खुला काशी मंदिर का, तो रामचरितमानस सबसे ऊपर थी और सारे ग्रंथ नीचे थे। तो आप ये समझिए कि इस रामचरितमानस की कितनी बड़ी महानता है, कितनी बड़ी गाथा है, जिसको स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को देखकर इस पर उंगली नहीं उठा सकते। ये संतों की वाणी है साहब जी। ठीक है। अच्छा, रामचरितमानस का आपने जिक्र करा और एक भगवान राम का भजन ना हो, ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। तो एक जी, हमें जाना है गंगा पार, खेवट न करो इनकार, हमें ले चलो गंगा पार, हमें ले चलो गंगा पार। ये खेवट की बात है। भगवान राम खुद खेवट से कह रहे हैं मुझे पार लगा दो। दुनिया को जो पार लगाते हैं वो अपने भगत को सानिध्य देते हैं, और खेवट को कहा गया कि तू मुझे पार लगा देगा। खेवट बोला प्रभु जगत को पार लगाने वाले को हम कैसे पार लगाएं। तो ये भगवान की महानता है कि वो किसको क्या सानिध्य देते हैं। रावण को मुक्ति का सानिध्य दिया था और दशरथ के घर जन्म लेकर उनको सानिध्य दिया था। तो जिस तरीके से ये नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि रामचरितमानस पर उंगली उठा रहे हैं, तो ये भी कोई दूसरा ही तरीके का सानिध्य होगा इनके पास भी, जो इस तरीके से बात करते हैं लोग। ठीक है। बाकी हमारे सहयोगी भी यहाँ पर जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कन्हैया मित्तल जी से, और गौरांशी को मैं बुलाना चाहूँगी, तमाम सवाल गौरांशी करेंगी। शुक्रिया शिवानी और कन्हैया मित्तल जी। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप उत्तर प्रदेश में, यूपी तक में आए हैं, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में एक सवाल ये भी है कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो आपका एक गाना बहुत फेमस हुआ था और वो गाना था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इस गाने पर और इस गाने के मकसद को लेकर बात करें, उससे पहले एक बार जरा हमें सुना भी दीजिए वो गाना जिसकी वजह से आप उत्तर प्रदेश में छा गए। जी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे।
क्या बात है। चलिए अब इसके मकसद पर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप इस गाने के जरिए घर घर तक पहुंच गए। आपने जैसा कि अभी हमारी सहयोगी को आप पहले बता भी रहे थे कि आप पहले पॉलिटिकल पार्टी से बहुत दूर रहते थे, तो ऐसे में इस गाने के बाद आपको एक पॉलिटिकल लाइन ही दे दी गई, आपको एक पार्टी से जोड़ दिया गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सनातन की बात करने वालों में से हूँ और 2021 नवंबर में मैं रायपुर छत्तीसगढ़ गया था। वहाँ राम जी का बहुत भव्य मंदिर बना है और जब मैं उस मंदिर के दर्शन करके बाहर निकला तो बाहर कुछ लोग बातें कर रहे थे कि देखो, यहाँ जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो नहीं चाहते थे यहाँ राम का मंदिर बने, फिर भी हम राम को ले आए छत्तीसगढ़ में। तो उसके बगल में खड़ा आदमी बोला, तुम अकेले थोड़ी ना लेकर आए, यहाँ के नेता भी लगे और उसमें योगी जी का बहुत बड़ा हाथ था। छत्तीसगढ़ जाकर उन्होंने वो मंदिर के लिए वहाँ कार्रवाई करी। तो मेरे मन ने कहा कि जब किसी नेता ने राम मंदिर के लिए काम किया है तो उस ऐसे नेता तो हर जगह होने चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने उसी समय मुझे याद है नवंबर एंड की बात है, हमने इसको लिखा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और उस मंदिर के ऊपर सारे भगवे झंडे थे और कुछ नहीं था। तो मुझे लगा कि यहाँ भगवा कितना अच्छा लग रहा, तो पूरे भारत में भगवा होना चाहिए, पूरे यूपी में भगवा होना चाहिए जी। तो वो उसको लेकर फिर हमने इस भजन की रचना करी। चलिए इसके बाद जैसे कि आप अयोध्या पे बहुत बात करते हैं, अयोध्या पे आपने तमाम गाने भी गाए हैं, आप काशी को लेकर भी बहुत एक्टिव हैं, आप हम यहाँ पर बात कर ले कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी एक्टिव हैं, तो जो मेहनत आपकी अयोध्या के लिए रही, राम मंदिर के लिए आपने गाने लिखे, वही मेहनत जो है वो काशी और श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी रहेगी? जी बिल्कुल रहेगी। और हमारा नया गीत आ रहा है, उसको मैं सबसे पहले, मुझे लगता है आप ही के चैनल के माध्यम से बिल्कुल गाइए, हम जरूर चाहेंगे कि वो रिलीज होने से पहले हमारे चैनल पे आप गाइए। जी। सोई किस्मत जाग रही है भारत सत्य सनातन की, मस्जिद से शिवलिंग बोल रहे हैं अपनी बात पुरातन की। मुगल तुगलक अंग्रेजों के हर पन्ने फाड़ उड़ाएंगे, जहां हमारे शिव निकले हम मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हमारे शिव निकले हम मंदिर वहीं बनाएंगे। भारत भूमि वीरों की खून से अपने सींचा है, अकबर मुगल तुगलक को गिरेबान पकड़ कर खींचा है। जिन्होंने ये इतिहास मिटाए उनके इतिहास मिटा देंगे, अब की बार सावन में मथुरा में जल चढ़ाएंगे, अब की बार सावन में मथुरा में जल चढ़ाएंगे। क्या बात है। तो ये कन्हैया मित्तल जी का जो गाना है ये रिलीज होने वाला है, लेकिन यूपी तक पर आप इसे पहले ही सुन सकते हैं। अच्छा, अब आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ पर आते हैं। आपके भजनों को जितना मैंने सुना, जितना समझा, तो दो सवाल मेरे उससे रिलेटेड हैं। पहला तो ये कि आपने अपने भजन में एक बार कहा कि आपने 2016 में भजन लिखना गाना सब छोड़ दिया था, तो क्यों छोड़ा और फिर वो कमबैक कैसे हुआ? क्योंकि आपने खुद जब आपके हम भजन सुनते तो उसमें आपने कहा है कि पहले कन्हैया मित्तल को कुछ हजार लोग जानते थे, आज करोड़ों तक पहुंचा दिया गया। देखिए, मैं 7 साल की उम्र से भजन गा रहा हूँ और आज मुझे 25-26 साल सिर्फ भजन गाते हुए हो गए, क्योंकि मैंने सदैव भजन ही गाए। कभी गाने कभी मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कभी गाना गाया हो। और जीवन में मैं 3 बार गाना मैंने छोड़ा, क्योंकि मेरा परिवार बिजनेस फैमिली से, हम लोग बैकग्राउंड हमारा बिजनेस फैमिली है, तो मेरा मन था शुरू से कि हम कुछ ना कुछ बिजनेस करें। ये भागा दौड़ी हमारी बस की नहीं है रोज़ रोज़। तो एक बार पहले छोड़ा, फिर शादी के समय 2016 के समय, शादी के बाद घर गृहस्थी का जीवन होता है, साथ में बिताने के लिए, उसको समझने के लिए, अरेंज मैरिज थी तो उसको चलाने के लिए एक बार भजन छोड़ा। फिर जब मेरे फादर साहब एक्सपायर हुए तब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था 2019 में, क्योंकि मैं उन्हीं को, कोई भी बच्चा है अपने पिता को ही प्रूव करने के लिए काम करता है। बिल्कुल। कि मेरे फादर साहब कभी मुझे कहें कि हाँ ये भी कुछ बन गया है या कुछ कर गया है, तो वो चले गए तो फिर मैंने गाना छोड़ दिया कि उनके नाम के लिए तो मैं गा रहा था। तो फिर काफ़ी लोग मेरे घर आए, कईयों से चर्चा हुई, बड़े बुजुर्गों ने समझाया कि ये भजन जो होता है ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं या जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं, ये भजन उनके लिए होना चाहिए। और 2019 के बाद जो मैंने एक फ्लो लिया इस काम में या इस अपने प्रोफेशन में, इस भजन लाइन में, मुझे लगता है मेरे फादर साहब ने कहीं ना कहीं स्वर्ग से मुझे आशीर्वाद दिया जी। और जिससे कि मैं आज पिछले 3 सालों के अंदर 2019 का कन्हैया मित्तल कुछ और था और आज 2023 का कन्हैया मित्तल कुछ और है। जी। तो ये उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं के
अच्छा, आपका एक भजन है, लंदन के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा। मतलब ये काफी चर्चा में रहा कि आपका लंदन में कोई प्रोग्राम था और आपकी जो फीस है, क्योंकि कहा जाता है कि आपकी फीस भी अच्छी है, लेकिन आपने फीस जो ली वहां पर, फीस ली 11 फूल मालाएं श्याम बाबा को चढ़ाने के लिए। और आप जब वो गाते हैं लंदन के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास रचा दूंगा, तो पहले एक लाइन वो और उसके बाद इसकी छोटी सी कहानी। तो कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। मैं फूलों से बाबा श्रृंगार कराऊंगा, तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग बनाऊंगा। लंदन के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। तो ये लंदन हमने बेसिकली इसमें लिखा था। तो सबसे पहले तो एक बात और है जो मुझे लगता है कि मैंने कभी बताई नहीं जी। मुझे लंदन से किसी का फोन आया, बोले सर आप लंदन के फूलों की बात करते हैं लेकिन लंदन में तो फूल ही नहीं उगता। तो लंदन के तो जितने फूल है सारे हम लोग अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, तभी यहाँ पर फूल होता है। तो मैंने उसको कहा भाई हमारी श्रद्धा है, हम अमेरिका का फूल वाया लंदन मंगाएं, तुम्हारे हमारा मन है। और जब लंदन में हमने लेस्चर में हमारा कार्यक्रम होना था, लेकिन वो ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के कारण, वीज़ास की, म्यूजिशियंस की प्रॉब्लम के कारण हम लोग जा नहीं पाए। अब दोबारा जाने की तैयारी है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या लेंगे यहाँ आने के, तो मैंने उनको यही बोला कि मैंने भजन के अंदर गाया कि लंदन के फूलों से श्रृंगार करा दूंगा, तो तुम मेरे बाबा को 11 मालाओं से सजा देना, मेरे लिए वही फीस होगा और मैंने क्या करना है। तो ये देखिए, ये बहुत ही शानदार फीस, आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा ऐसा कि तमाम गायक फीस लेते होंगे, लेकिन कन्हैया मित्तल जी ने श्याम बाबा के लिए लंदन की 11 फूल मालाएं मांगी। चलिए गौरव को, हम अपने साथी गौरव को बुलाएंगे जो आपसे आगे के सवाल करेंगे। शुक्रिया गौरांशी। और जैसा कि हमारे बीच जो है कन्हैया मित्तल जी हैं। कन्हैया जी, एक बहुत ही मतलब एक आपका किस्सा काफ़ी चर्चित है। अब हालांकि वो याद इसलिए आया क्योंकि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को लेकर जो है रामपुर में भी बैनर पोस्टर लग गए हैं। और खालिस्तान से मुझे याद आया कि अभी आपका हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया में एक इवेंट था जिसको लेकर जो है खालिस्तानियों ने जो है काफ़ी विरोध कर दिया था कि नहीं होने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो ज़रा किस्सा में बताइए। देखिए अभी हम लोग 4 मार्च को मेलबर्न कार्यक्रम कर आए हैं और लगभग 10 फरवरी या 11 फरवरी की बात है, जिस मंदिर में काली माता मंदिर है वहाँ, उस मंदिर में हमारा कार्यक्रम था। तो उस मंदिर के जो ऑर्गेनाइज़र थे जी, उनको कॉल आया कि हम खालिस्तानी सपोर्टर्स बोल रहे हैं और आप कार्यक्रम कराइए मगर कलाकार बदल लीजिए। अच्छा। हाँ, कार्यक्रम में हमें तकलीफ नहीं, लेकिन ये जो कलाकार आपने बुलाया है कन्हैया मित्तल, ये स्टॉन्च हिंदू है, कट्टर हिंदू है, तो आप इसे मत बुलाइए और अगर ये बुलाएंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलनी पड़ेंगी। तो मेरे पास उनका फ़ोन आया तो मुझे ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के संबंध बड़े अच्छे हैं और अगर मैं नहीं जाता तो मेलबर्न सिटी जो इतनी सेफ सिटी है उस पर कहीं ना कहीं उंगली उठेगी, क्योंकि इंडियंस मेलबर्न के अंदर बहुत है, लगभग 2-2.5 लाख इंडियंस जी मेलबर्न के अंदर रहते हैं। जी तो अगर हम लोग नहीं जाते तो वो कहीं ना कहीं अनसेफ फील करेंगे। जी। और दूसरी चीज़, मेरे खाटू श्याम जी का प्रचार रुक जाएगा जिसके लिए मैं चलता हूँ। और तीसरी चीज़ कि वहाँ के जो हिंदू हैं और वहाँ के जो खालिस्तानी हैं उनको भी ये समझ आए कि ये इस तरीके से कोई खालिस्तान नहीं बन सकता। इन चीज़ों को रोकने से, भजन कीर्तन को रोकने से खालिस्तान नहीं बन सकता। और खालिस्तान अगर वैसे तो बनना नामुमकिन है, अगर बनता भी है तो क्या उनके गुरुद्वारा साहब में भजन कीर्तन नहीं होगा? उसमें भी तो भजन कीर्तन होता है। तो मैं वहाँ गया और वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं अपना कार्यक्रम करके आया। इवन वहाँ की पार्लियामेंट में वहाँ के एमपीज़ ने मुझे बुलाया और ऑनर किया कि आपने यहाँ आकर हमारे देश को एक नया सर्टिफिकेट दिया कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। स्पेशली ऑनर किया उन्होंने। और आप देखिए किस तरीके से परसों लंदन में खालिस्तानी बोल रहे हैं कि भगत सिंह तो
गद्दार है कौम का। लेकिन ये बातें अच्छी नहीं है। भगत सिंह उनके खुद की कौम का, जिसने देश के लिए कुर्बानी दे दी, वो भी स्वर्ग में बैठा कहीं हमारे बाप दादाओं के बगल में बैठा होगा, तो हमारे बाप दादा भी भगत सिंह को कहते होंगे देख तेरा स्वतंत्र भारत कितना अच्छा है, और ये तेरे वाले बंदे हैं जो कहते हैं कि तू ही गद्दार है, तो वो भी तो रोता होगा भगत सिंह भी। तो ये भजन कीर्तन से मैं जाकर आया ऑस्ट्रेलिया, बड़ा अच्छा रहा। तो खालिस्तानी मूवमेंट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी जैसे हाल फिलहाल में आप भी आर्टिस्ट हैं और हमने देखा कि सिद्धू मूसेवाला के साथ जो कुछ हुआ, और उसके बाद कल मतलब हाल फिलहाल में उनके जो है बरसी के दौरान उनके पिताजी ने याद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को कहा कि एक एग्जाम्पल है, और आप सभी लोग मतलब जो जनता वहाँ पर पहुंची थी उस जनता को बता रहे थे कि आप सभी लोग जो है वोट देने के लिए जो है मजबूर हो जाएंगे सीएम योगी को। इस कमेंट को लेकर आप क्या कहते हैं? जिस समय सिद्धू मूसेवाले की डेथ हुई थी, उसके एक हफ्ते बाद मैं महाराज जी के पास गया था। मुझे बुलाया गया था कि आप ठीक हैं, क्योंकि महाराज जी से हमारा बड़ा स्नेह है। और तो आपको भी डर था क्या? पंजाब में ऑब्वियसली। अच्छा, पंजाब में थे उस दौरान, फिर योगी जी ने आपको मैं बुलाया? चंडीगढ़ ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा और पंजाब में मेरे कार्यक्रम होते ही हैं जी। और जिस तरीके से ये माहौल बना उस समय, तो जितने भी नामी कलाकार थे सबको कहीं ना कहीं खौफ रहा। और हमें तो था नहीं, हमें महाराज जी ने बुलाया फॉर दी सेफ्टी कि आप यहाँ आइए, मिलिए एक बार। तो मैं मिलकर उनको पूरी ये जानकारी भी देकर आया था कि कैसे किस प्रकार ये हुआ। बड़े प्रभावित हुए, वो समझे इस बात को। और उनको भी कहीं ना कहीं चिंता पंजाब की लगी रहती है हमेशा, जब भी बात होती है तो हमेशा पंजाब की चिंता। तो महाराज जी हमेशा जो है आपसे पूछते भी पंजाब के बारे में? हाँ, बिल्कुल चर्चा होती है जब भी मैं जाता हूँ, पंजाब के क्या हाल है, कैसे है। तो मुझे बुलाया गया और मुझे सुनिश्चित किया गया कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं देश के लिए, लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और अब जब सिद्धू मूसेवाले के पिताजी का बयान आया है, मैं आपको एडवांस में बता दूं कि बहुत जल्दी पंजाब में महाराज जी आएंगे। एक बहुत भव्य आयोजन होगा और सारी फॉर्मेलिटीज, हम खुद महाराज जी के पास जाएंगे इस कार्य के लिए, ताकि वहाँ के जो पूर्वांचली हैं, जो यूपी वाले लोग वहाँ रहते हैं, या वहाँ के जो हिंदू हैं, उनको एक भरोसा और प्यार महाराज जी की तरफ से मिल सके। क्योंकि जब कोई याद कर रहा है तो उसके पास जाना चाहिए। तो मैं तो महाराज जी से आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगा कि हमें पंजाब में एक बार उनके चरण पढ़ने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो एक और इसमें सवाल जो है ये आ रहा है कि जिस तरह से डर की बात हम कर रहे हैं, और आपके जो है गाने निकलते हैं, कभी गाने ऐसे रहते हैं कि यूपी बोल रहा है, तो कभी गाने ये रहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इस तरह जब गाने आते हैं और सोशल मीडिया पर जब ये गाने चलते हैं, लोगों के बिल्कुल ट्रोल तो होते होंगे, लोग आपको ट्रोल भी करते होंगे, सवाल भी करते होंगे, सराहना भी करते होंगे कि कितना अच्छा गा रहे हैं आप। तो जो ट्रोलिंग पार्टी है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और कैसे उसको डील करते हैं आप? देखिए, ट्रोलिंग पार्टी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सभी पक्ष में बोलेंगे जी, तो आपके अंदर कमी क्या है वो कभी आपको पता ही नहीं लग पाएगी। जी। तो मैं तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे जो ट्रोल करते हैं। और दूसरी बात, जब हमने गाना लिखा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जी, तो हमें लोगों ने कहा कि तुम्हारी औकात क्या है राम को लाने के लिए। हाँ, ये तो बीजेपी ये कौन सा टाइम था, मतलब विधानसभा चुनाव के अभी दौरान? भी चलता है। अच्छा, आज भी चल रहा है? आज भी चलता है। आज भी कभी कोई वीडियो अच्छी लगती है लोगों को तो नीचे कमेंट कर देता है कोई ना कोई। तो मैंने यही कहा, जिस प्रकार मैंने अभी पहले भजन गाया कि खेवट का भजन था, हमें जाना है गंगा पार, खेवट ना करो इनकार, हमें ले चलो गंगा पार। तो भगवान ने खेवट को सानिध्य दिया कि भाई मुझे पार लगा दे। उसी प्रकार भगवान ने मोदी जी और योगी जी को सानिध्य दिया कि भाई मैं तंबू में बैठा हूं, मुझे मंदिर में ले आओ। इसमें लाने वाला कोई कवि कहता है कि मैं चांद तारे तोड़ के तेरे लिए ले आऊंगा, तो वो चांद तारे तोड़ थोड़ी ना लाता है, वो तो अपने दिल की बात कहता है कि मैं ले आऊंगा। और जिस प्रकार देश के अंदर 500 साल से राम जी तंबू में बैठे थे, किसी का दिल नहीं दुखा, 70 सालों से सरकारें थी, चाहती तो वो ले आती राम को। एक नौजवान लड़का जिसकी शादी को 5-7 साल हुए हैं और गोद में 2 साल का बच्चा है और छत किराए की है, उसकी धर्मपत्नी भी रोज ताने मारती होगी उसको कि अपना खुद का मकान कब बनेगा, कब तक हम किराया भरते रहेंगे। वो सीता जी भी तो राम जी को कहती होगी कि हम कब तक तंबू में बैठे रहेंगे, क्या कोई ऐसा नहीं जो हमें महलों में लेकर जाए।
त्रेता में तो हनुमान आए थे जो लंका फूंक कर हमें ले गए। कलयुग में कोई नहीं आएगा, तब राम जी कहते होंगे सीता चिंता ना कर, दिल्ली में मोदी होगा, यूपी में योगी होगा, और राम और सीता महलों में होंगे। आज वही दिन आए हैं सब। और अगर किसी की भावनाएं राम को मंदिर में लाने से आहत होती हैं तो वो तो हिंदू विरोधी ही हुआ। तो अयोध्या में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भव्य राम मंदिर बन रहा है, और 2024 के चुनाव से पहले जो है उसका उद्घाटन भी जो है कहा जा रहा है कि हो जाएगा। बसंत पंचमी 2024। बिल्कुल। और इस पे अब जो है हमने देखा इस बीच जो है काशी को लेकर भी, बाबा विश्वनाथ मंदिर को लेकर भी जो है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो श्रृंगार गौरी को लेकर जो है चर्चा शुरू हुई। उसके बाद काशी के बाद जो है मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी विवाद जो है थोड़ा बहुत कोर्ट में मामला चला, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अभी मथुरा का फैसला भी बहुत जल्दी आएगा। मेरा मानना है जब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे तो रामनाथ जी राम मंदिर का फैसला लाए। अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी हैं तो वो मथुरा का फैसला लेकर आएंगी। ये बिल्कुल यूनिक सा इन्होंने बना दिया, हालांकि हम भावनात्मक लोग हैं साहब, कलाकार लोग जी। हैं, लिखने की श्रेणी में आते हैं, समझने की श्रेणी में। जिस प्रकार से हमें चीजें सरलता से समझ आती है उस तरीके से समझाते हैं। ये पॉलिटिकल बयान नहीं हो सकता, ये एक भावनात्मक बयान है। और बहुत जल्दी मथुरा का फैसला होगा। और काशी पर भी अभी चर्चाएं चल रही है, कोर्ट ने फिर से कहा है कि और इसका ध्यान दिया जाए। तो जो सत्य है वो सामने आना चाहिए। जिन लोगों ने देश को लूटा उनके नाम से सड़कें बनी हुई हैं, मुगल रोड, तुगलक रोड। ये कौन लोग थे जिन्होंने देश को तोड़ा, मंदिर तोड़े, लोगों को सताया, शासन किया, गुलामी हमने सही, हमारे पूर्वजों ने सही, उनके नाम से हमने सड़कें बना दी, इमारतें बना दी। तो ये कहाँ की समझ है? नए भारत का निर्माण, विश्व गुरु कब बनेगा? पहले खुद के गुरु बने हम। विश्व गुरु तो तब बन पाएंगे ना जब हम अपने भारत को सही रूप से, सही दिशा में, जिन लोगों ने हमारे लिए कार्य किया उन लोगों का नाम लगा सके। अंग्रेजों ने चाहे जितना मर्जी शासन किया, हमें ट्रेन देकर गए ना, बिल्कुल। कुछ तो देकर गए ना जो हमारे काम का है। बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, व्यवस्थाएं हैं, ये अंग्रेजों की सेटल की हुई है। मुगलों ने हमेशा लूटा और उनके ही नाम से इमारतें बनना तो अच्छी बात नहीं। एक आखिरी जो है मेरा सवाल या फिर एक रिक्वेस्ट ही कह लीजिए कि जो हाल फिलहाल में आपका गाना लॉन्च हुआ है, एक बार फिर से जो है वो गुनगुना दीजिए। मैं यूपी बोल रहा हूँ, मैं यूपी बोल रहा हूँ, देश विदेश के लोगों आओ, काशी अवध में शीश झुकाओ, दरवाजे खोल रहा हूँ। मैं यूपी बोल रहा हूँ, मैं यूपी बोल रहा हूँ, जितना चाहे लाओ पैसा, आकर यहाँ कमाओ पैसा। लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त है, अब नहीं यूपी पहले जैसा। और हमारे यूपी के मुख्यमंत्री का घर का एड्रेस है 5 कालीदास लखनऊ, तो हमने उसको इसमें ऐड किया है। 5 कालीदास में बैठा, 1090 के पास में बैठा, उस भरोसे से बोल रहा हूँ, मैं यूपी बोल रहा हूँ, मैं यूपी बोल रहा हूँ। और बड़ा प्यार मिल रहा है इस गाने को, सभी लोग उत्तर प्रदेश की आवाज़ को समझ रहे हैं। और आप कहीं पर भी किसी भी गली कूचे में जाकर पूछेंगे तो आपको लोगों की आवाज़ महसूस होगी। तो मुझे लगा कि उसी को मैं लिखूं कि मैं यूपी बोल रहा हूँ। जिस तरीके से आजकल कई कलाकार भी कह रहे हैं यूपी में क्या है क्या नहीं है, तो उन चीज़ों को भी जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो ये जवाब था, ये जवाब ही है। यूपी में काबा का जवाब कन्हैया मित्तल जी दे रहे हैं इस तरह से कह सकते हैं आप, क्योंकि जिनकी आंखें बंद हैं, जिनको नहीं नजर आ रहा कि क्या है, जिनको 100 किलोमीटर लंबी सड़क नहीं दिखती, सिर्फ उस 100 किलोमीटर के अंदर 2 गड्ढे हैं वो नजर आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। और कलाकार को सदैव पॉजिटिव बात करनी चाहिए, करे नेगेटिव, लेकिन हमेशा ही नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना। इसका मतलब तो वो, तो एक तरह से आप राय दे रहे हैं कि भाई जो भी इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं लोग, चाहे हम नहीं सवाल कलाकार की बात करें या नेता की बात करें, कि भाई कलाकार को हमेशा से तो पॉजिटिव। फिर एक बात बताइए जी। मेरे पंजाब के अंदर मान लो खालिस्तान की अभी पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला हुआ, सरकार ने काम किया ना, पंजाब सरकार ने बिल्कुल एक्शन लिया। बिल्कुल। अब मैं उसके ऊपर गाना बना दूं एक्शन के बाद भी, तो वो तो एक भड़काने वाली बात हो गई। सवाल उठाते हुए गाना। सवाल उठाते हुए मैं उसको बना दूं तो वो मेरी मूर्खता है। आज अगर वो कहा जाता है कि मंत्री के बेटे ने कुचल दिया, किसान के कुचल दिया, तो मंत्री का बेटा भी तो जेल में है।
आज उसको आप फिर से प्रोवोक करते हैं लोगों को, तो गलत बात है। तो इसलिए जो सच्चाई है वो लोगों तक भी आनी चाहिए, समझनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी। अब मेरी सहयोगी जो है शिवानी गोस्वामी, वो आगे कंटिन्यू करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और निजी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। कहते हैं कन्हैया जी हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, लेकिन कन्हैया मित्तल को किसका सहारा है? और आपका गाना बहुत फेमस है, वो गाना भी जरूर, भजन जो है वो जरूर सुनना चाहेंगे। देखिए, मुझे उसी का सहारा है जिसको दुनिया का सहारा है। सबसे पहले हमारे माँ बाप हमारे लिए सबसे बड़े गुरु हैं। जो माँ बाप को स्नेह नहीं दे सकता, वैल्यू नहीं दे सकता, उसकी वैल्यू कभी नहीं हो सकती। और दूसरा सहारा हमारी ये जनता, हमारे फॉलोअर्स, ये हमारे फैंस, और वो लोग जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जिनके हम फैंस हैं, ये सब लोग हमारे लिए बहुत बड़े सहारा है। ये नहीं होंगे तो हम किस लिए गाएंगे, ये हमें नहीं आगे लाएंगे तो हम कैसे आगे आएंगे। तो ये सभी हमारा सहारा है। और भी 2022 में जब ये भजन चला जो राम को लाए हैं, इसके पैरेलल एक भजन और चला रिंगस के मोड़ पे, जिस भजन ने जो राम को लाए हैं से भी ज़्यादा व्यूज़ अर्जित किए। और जितने भी लोग खाटू श्याम जी से जुड़े हुए हैं, वो लगभग इस भजन के 20 से 25 करोड़ व्यूज़ गए। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से आपके श्रोताओं तक भी वो पहुँचे। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। हार गया मैं इस दुनिया से, अब तो दामन थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने, बाबा का तू नाम ले। जिन पर किया भरोसा मैंने, छोड़ गए वो रोड पे। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। और इसमें हमने लास्ट में एक पैरा योगी जी के लिए ऐड किया था। जब इसके 3 पैरे बने थे, फिर इसको चौथा पैरा बनाया था। मुझको है विश्वास मुझे तू एक दिन बाबा तारेगा। तुझ पे भरोसा करने वाला यूपी में ना हारेगा। अपना बना लो इस मित्तल को, दिल को दिल से जोड़ के। लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। बेहद बेहद खूबसूरत भजन। और जिस तरीके से आपने गाया है, मुझे पूरी उम्मीद है और ऐसा सीधा लोगों के दिलों तक जाता है। लेकिन एक और भजन है आपका, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। इस गाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले भजन और उसके बाद छोटी ये सी भजन कहानी। हमने लगभग 6-6.5 साल पहले लिखा था और उसी समय गाया था। लेकिन इसकी जो व्यूवरशिप बनी वो अब जाकर ये हिट हुआ दोबारा। और खासकर ये जब महाकाल से जुड़ गया, और मैं अभी उज्जैन भी जाकर आया महाकाल, वहाँ इसको गाया। लगभग 60 से 70 हज़ार लोग इस भजन को सुनने के लिए वहाँ आए थे। तो वो भी सुना देता हूँ। और इसकी प्रेरणा 2016 में जब मैं भजन गाना छोड़ चुका था, तो दोबारा जब शुरू किया था, तो सबसे पहला भजन यही था जो मैंने रिकॉर्ड किया। और इस भजन को बहुत प्यार मिला। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। आज भी मैं इसको गाता हूँ तो मैं भर जाता हूँ कि ये ना होते तो क्या होता।
वैसे ये राज क्या है, मतलब जब भी श्याम बाबा ये भजन कोई गाता है या बात होती है तो आंखें और मन क्यों भर आता है? ये इंस्टेंट इतना जल्दी कोई नहीं कर सकता जितना जल्दी ये खाटू श्याम जी कर देते हैं। मेरी उम्र 33 साल के लगभग है और मैं जिस शोहरत पर या जिस तरीके से लोग मुझे जानते हैं, लोगों को सालों साल लग जाते हैं, 60-60 साल की उम्र हो जाती है इस लाइन के अंदर। भजन लाइन के अंदर इतना आगे आना बहुत मुश्किल है। आप बॉलीवुड गा रहे हैं या आप कुछ और गा रहे हैं, आप आगे आ सकते हैं क्योंकि उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन भजन लाइन ऐसा एक सिनेरियो है कि आप इससे हटके कुछ नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का आप ज़बरदस्ती इसके अंदर मिश्रण नहीं कर सकते। तो उसके अंदर आगे आना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है। तो ये खाटू श्याम जी की ही कृपा है और हारे के सहारे इन्हें वरदान है कलयुग के अंदर, जो भी इन्हें पुकारेगा उनका ये सहारा जरूर बनेगा। बस वही कहानी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपने यूपी का हर बार जिक्र किया है, यूपी के लिए गाना भी आपने बनाया है, रिंगस वाले गाने में भी आपने यूपी का उसमें जिक्र किया है। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या कोई पार्टी ज्वाइन करने का कोई प्लान है, और अगर करेंगे या चुनाव लड़ने का ऐसा कुछ सोचा है कभी, या कोई ऑफर मिला है अभी तक? देखिए, मेरी राजनीति योगी जी से शुरू होती है, योगी जी पे ख़त्म हो जाती है। अच्छा। मैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए काम नहीं करता, मैं सिर्फ योगी जी के लिए काम करता हूँ। उसका कारण है कि मैं दिल से उन्हें मानता हूँ गुरु, और जिस तरीके से उनका रहन सहन है, एक आज तक मुख्यमंत्री कोई नहीं देखा जो 450 रुपये की चप्पल पहन के चलता हो, आज भी वही पहन के चलते हैं। आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं देखा जो हाथ के ऊपर 1200 रुपये की टाइटन की घड़ी पहन के चलता हो, ये पहला मुख्यमंत्री। किसी ने आज तक फोन नहीं देखा जो कि सिर्फ आज भी टिक टिक वाला फोन लेकर वो बात करते हैं। तो एक साधारण जिंदगी जीकर भी एक आदमी कहाँ तक पहुंच सकता है, ये आपने प्रेरणा बनानी है कि आपके जीवन की प्रेरणा शाहरुख खान बनेगा या आपके जीवन की प्रेरणा योगी आदित्यनाथ बनेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हम जिन्हें सब कुछ अपना गुरु मान चुके हैं, गुरु हमारा गुरूर होता है। और बात रही राजनीति में आने की, तो ऐसा कोई अभी फिलहाल कोई विचार नहीं है। और यूपी के लिए 24 के अंदर हम मोदी जी के लिए भी गाएंगे, क्योंकि काशी सजाई, मथुरा सजाया, अयोध्या सजाई, केदारनाथ सजाया, बद्रीनाथ सजाया, महाकाल सजाया। मैं भजनों के क्षेत्र से आता हूँ और लोग हमारे भजनों को पसंद करते हैं, और ये मंदिरों को पसंद करते हैं। तो हमें वो पसंद है जिन्हें हमारे राम पसंद है। तो जिसने किया है उसके लिए हम इतने बेशुक्रे नहीं हो सकते कि उसका धन्यवाद भी ना करें। कोई ज़माना था जब अपने बच्चों को कहा जाता था कि अमेरिका की तरफ मुंह करके सो। आज जब हमने वैक्सीन बनाई तो अमेरिका कहता है अपने बच्चों को इधर को मुंह करके सो। हमने वैक्सीन बनाई और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आकर इंडिया में स्टेटमेंट देता है कि मेरे जो वैक्सीन लगी है वो इंग्लैंड की नहीं, वो इंडिया की लगी है। तो हम कब तक बेशुक्रे रहेंगे कि किसी प्रधानमंत्री को एक राजनीतिक दल के तौर पे उसे देखते रहेंगे? कभी तो उनका धन्यवाद भी करना चाहिए। भगत सिंह, चंद्रशेखर ये आज़ाद कराते कराते चले गए, आज इनकी तस्वीरें लगाकर हम इन्हें नमन करते हैं। जो जीवित है उन्हें नमन कर लो, बहुत है। बीजेपी ज्वाइन करेंगे? बीजेपी ज्वाइन करेंगे अगर ऑफर मिला तो? बीजेपी ऑफर की क्या जरूरत है? बीजेपी वाले ऑफर थोड़ी, मतलब खुला दरबार है एकदम। हाँ, कोई भी जाकर कर ले, मेरे लिए नहीं, सब। अच्छा, महाराज जी से कभी क्या बात हुई आपकी? मेरी महाराज जी से यही बात होती है कि मैं कैसा हूँ, वो कैसे है, और किस तरीके से सब चल रहा है। और अभी एक स्किल एंड डेवलपमेंट के लिए मैं बोलकर आया था कि जब कोविड आया तो जितने भी हमारे ये गाने बजाने वाले लोग हैं, संगीत से जुड़े लोग हैं, जो निचले स्तर पर हैं, कोविड के अंदर काम नहीं था किसी के पास, लेकिन कला थी, कला का क्या करते? तो जो निचले स्तर के कलाकार हैं, कोई ऑटो चलाने लग गया, कोई कहीं कुछ करने लग गया, तो स्किल एंड डेवलपमेंट के अंदर कुछ ऐसा किया जाए कि अगर घर की कोई गृहिणी भी है जिसको संगीत आता है लेकिन वो शर्म के मारे किसी को सिखा नहीं सकती, तो कम से कम 5 बच्चे ट्रेंड करे और उसको सरकार की तरफ से तनख्वाह दी जाए या भत्ता दिया जाए हर महीने का, जिससे कि अगर फ्यूचर में कभी कोई ऐसी आपदा है तो कम से कम कलाकार भूखा तो ना रहे, कुछ ना कुछ उसके पास हो। तो इस तरीके की चर्चाएं चलती रहती हैं। यानी बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, आप जब चाहें वो एंट्री सबके ले लिए सकते खुले, हैं। आप भी जा सकते हैं, सबके लिए खुले। नहीं, आपका मन क्या कहता बीजेपी है, आप मना थोड़ी ना जाएंगे? करती है। नहीं, मना जाएंगे, अगर हमें गुरु का आदेश हो गया तो हमें जाना पड़ेगा। मतलब बस महाराज जी की हाँ की दे रही है बस। और आप तैयार हैं। अच्छा, चुनाव भी लड़ेंगे अगर गए तो? वो जो करा देंगे कर देंगे, उसके अलावा कोई नहीं है ना। हमारा मन है, वो कहेंगे जाना तो चले जाएंगे। जिस तरीके से गाने आपके हिट हो रहे हैं लगातार, तो कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में कन्हैया मित्तल जो है वो एक राजनेता के तौर पर भी जाने कह जाएंगे। सकता है, देश आजाद है, कुछ भी कह सकता है कोई किसको मना कर रहे हैं? आपकी बातें जो है बहुत दूर तक इशारा कर रहे हैं कन्हैया जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
राजनीति के लिए लोग भी चाहिए, अच्छे लोग भी चाहिए। ऐसा नहीं है राजनीति गंदी है। अगर आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो 72 साल के हमारा कोई घर का बुजुर्ग है तो हम किसी को नहीं भेजते -3 डिग्री में चले जाओ, लेकिन वो प्रधानमंत्री 72 साल की उम्र में अपनी दिवाली बनाने केदारनाथ जा रहा है, बद्रीनाथ जा रहा है। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो देश को बताना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जो है सच्चा सनातनी है, और सनातन के लिए अगर हमें कुछ करना पड़ा तो हम कर जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया मित्तल जी हमारे साथ इस यूपी तक के मंच को साझा करने के लिए। तो कन्हैया मित्तल फेमस भजन गायक जिनके साथ हमने बातचीत की तमाम मुद्दों को लेकर, और उनका ये मानना है कि हो सकता है आने वाले वक्त में वो एक राजनेता के तौर पर भी जाने जाएं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतने प्यारे और इतने सुंदर भजन जिस तरीके से हमने सुने, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हर खबर जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक।